गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हमने एरिया का किया था ना टॉपिक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक टाइप और है उसी में ही, रेक्टेंगल में या स्क्वायर में। जैसे मान लो एक हमने दीवार को पेंट करना है, लेकिन उसमें दरवाजे को तो नहीं ना पेंट करना होता, उसके अंदर एक दरवाजा भी है। तो उस केस में हम दीवार का एरिया निकालेंगे, वॉल का, और डोर का एरिया निकालेंगे और उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो बाकी एरिया पे मान लो हमारा क्वेश्चन है कि एक वॉल है, उस पे सफेदी करवानी है, व्हाइट वॉश करवाना है। तो अगर व्हाइट वॉश करवाना है तो डोर के ऊपर तो व्हाइट वॉश नहीं ना होता। तो फिर उसका कितने एरिया में व्हाइट वॉश होना है, उसका अगर हमें कॉस्ट भी निकालनी पड़े, तो उस तरह के क्वेश्चन। अब आपको मैंने हिंट दे दिया कि कैसे करना है, मैं क्वेश्चन देती हूँ अब आपको, ठीक है। राजदीप, आप इतने दिन आए नहीं, हमने ये फॉर्मूला किया था। रेक्टेंगल का एरिया आता है राजदीप को? चलो अब मैं बता रही हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दो तो वो उसका एरिया आ जाता है। ऐसे ही स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो उसमें लेंथ और ब्रेड क्योंकि बराबर होती हैं। रेक्टेंगल के एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड है, तो उसमें हम साइड इंटू साइड उसकी, क्योंकि लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल हैं, तो साइड इंटू साइड उसका फॉर्मूला ये लगता है। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। एक A door of length 1 meter and breadth 0.5 meters is on a wall. The length of the wall is 4.5 meters and the breadth is 3.6 meters. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square. एक दरवाजा है, एक वॉल पे एक दरवाजा है, उसकी लेंथ 1 मीटर और ब्रेड्थ 0.5 मीटर, नोट कर लिया सबने। और वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर्स। आपने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल निकालना है। अगर वाइट वॉशिंग का रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो अब आप वॉल का एरिया निकाल लो पहले। एक वॉल का एरिया निकालना है, वॉल की साइड्स हैं 3.6 और 4.5 मीटर्स, और उसमें एक दरवाजा है, उसकी लेंथ है 1 मीटर और ब्रेड्थ है 0.5 मीटर। आपने टोटल एरिया वॉल का निकाल के उसमें से डोर का भी एरिया कैलकुलेट करना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डोर का एरिया निकाल देंगे तो बाकी एरिया बच गया जिसपे व्हाइट वॉश होना है। फिर उसके कॉस्ट निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ₹20। अब आप करो, पता ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो आप? मीटर, वॉल का एरिया कितना आया? मीटर स्क्वायर। अब डोम का एरिया निकाल लो। अब सिंपी चुप रहेगी, सिंपी चुप रहेगी अब, ठीक है। और कोई बच्चे? अच्छा, सलोनी बोली है। सलोनी आप भी अभी चुप रहो, मुझे पता है आप दोनों को आता है। अभी चुप रहो, कोई गलत होगा तो बता देना, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल कितना आया इन दोनों बच्चों के अलावा किसी ने किया? कितना आया? ओके, मीटर स्क्वायर साथ में बोलना है। बाकी किसी ने नहीं किया सॉल्व अभी तक? हाँ बेटा, कॉस्ट कितनी आ गई? अच्छा अनमोल, आप भी अभी चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो अभी। ये 3 बच्चे चुप रहे हैं अभी। बाकी किसी ने निकाला? आप आए नहीं ना, आपको टॉपिक ही नहीं आया। आप ऑडियो सुनना सारी। अच्छा सब बच्चे ध्यान से सुनो, जब आप ऑनलाइन पाठशाला के उसमें जाते हो ना, ग्रुप की डिटेल्स में, तो उसमें एक आपको मिलेगा लिंक वाले में, ठीक है। लिंक वाले में आपको मिलेगा, ओपन करोगे तो उसमें हमारी सारी ऑडियोज, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको, जितनी भी क्लासेस हुई हैं और उससे पहले की जो ऑडियो है, जो सिर्फ ऑडियोज भेजती थी मैं, उस टाइम क्लास नहीं लगा करती थी, वो सारा सेट उसके अंदर है। आपको जो भी चैप्टर, और हर एक पे मैंने चैप्टर के ना टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, भी इस टॉपिक पे है ये वाली ऑडियो, ऐसे भी लिखा हुआ है हेडिंग। तो आप उसको ढूंढ सकते हो, कोई भी टॉपिक आपको करना है। जैसे अभी आजकल का ही मिस हुआ है तो ये पिछली सारी आप सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा, जितनी भी अब तक हुई है रिकॉर्डिंग सारी, 21 चैप्टर्स। यस, 1 से लेके 21 चैप्टर्स। शुरू में टेबल्स भी मैंने रिकॉर्ड करके भेजे थे। अगर आपको कभी टेबल्स रिवाइज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो वहां से। ये 18 जो चैप्टर है, 18 नंबर से है, उसमें सारे पिछले वाले टॉपिक्स मैंने रिवाइज करवाए हुए हैं। 17 तक, 1 से लेके 17 तक जितने भी टॉपिक्स हुए थे, ऑलमोस्ट सारे मैंने उसमें रिवाइज करवाए हुए हैं 18 वाले में। उसके बाद 19 नया आया, 20 और 21 अभी चल रहा है हमारा, ये नए वाले हैं।
कल तक जितना भी पढ़ाया गया था, जितना कुछ भी हुआ था कल तक का सारा उसमें चला गया, अपलोड हो गया। तो आपको वो लिंक भी ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ग्रुप के उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ओके, उसको जैसे ही ओपन करोगे सारे उसमें नंबर वाइज आ जाएंगी। चलो, व्हाट इज एरिया ऑफ वॉल? इन 3 बच्चों के अलावा और किसने किया? वॉल का एरिया तो 4.5 मीटर लेंथ है और 3.6 मीटर ब्रेड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड। राजदीप आप भी कर सकते हो, 4.5 को 3.6 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। ओके, इमरान का आ गया, सिंपी का आ गया, और अनमोल का आ गया। यस, यस, वेरी गुड। भीमसेन आप भी बड़े दिन बाद आए हो। ओके, अब 16.2 जो है वो उसके आगे आप बोलोगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर या सेंटी जो भी यूनिट है उसके आगे हम स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ऐसे बोलते हैं। तो 16 पॉइंट, हाँ बेटा, शिवानी का कितना आया आंसर? स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हाँ, पूरा बोलना है। अब एरिया ऑफ डोर निकालो। एरिया ऑफ डोर, डोर की डायमेंशन है 1 मीटर और 0.5 मीटर। 1 को 0.5 मीटर से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड। अब आप अब आपने एरिया निकालना है जिसपे व्हाइट वॉश होना है। तो व्हाइट वॉश का एरिया कैसे निकालेंगे? वॉल का एरिया माइनस डोर का एरिया। तो 16.2 में से 0.5 को माइनस कर दो। नहीं, अभी रुको। 16.2 एरिया आया था वॉल का और डोर का आया 0.5। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 16.2 में से 0.5 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? अच्छा, किरण कुमारी आप बताओ क्या आया आपका? हाँ हाँ, नहीं बेटा, 16.2 मीटर स्क्वायर में से 0.5 मीटर स्क्वायर माइनस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 2 के नीचे 5 लिखो, 6 के नीचे 0 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो। 5, 0.5 माइनस कर रहे हो। यस यस, 15.7, 15.7। ये 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 2 को एक बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा 6 में से। तो ये 12 में से 5 माइनस हुए, नीचे आ गया 7। उसके पहले डेसिमल है तो 7 से पहले डेसिमल, और ऊपर 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आया, और इधर से 1 आ गया। तो ये आ गया 15.7 मीटर स्क्वायर। हाँ, अब आप इसकी कॉस्ट निकालो व्हाइट वॉश की। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, सिंपल सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे होते, मैंने आपको पहले भी बोला है। आपको मैथ्स काफी आता है, इसलिए आपका आंसर भी जल्दी आ जाता है। अनमोल को भी आता है और इसको भी आता है, सलोनी को भी। ठीक है, तो आप एकदम से अब हर बार अगर आप फटाफट आंसर बोल दोगे तो फिर बाकी बच्चे ट्राई ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप तीनों को बच्चों को बोलती हूँ, आप लोग सुनो, सॉल्व करो, और बाई चांस आपका कोई गलत होता है तो आप मेरे से पूछो, लेकिन एकदम फटाफट से आंसर ना दो प्लीज। ठीक है? ओके बेटा? हाँ बेटा बोलो। अब अब मैं समझा रही हूँ, अब सुनो आप। 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट है 20 रुपीज। अब हमारे पास जो एरिया बचा है व्हाइट वॉश करने वाला, वो अभी हमने कैलकुलेट किया 15.7 मीटर स्क्वायर। तो अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है व्हाइट वॉश की 20 रुपीज। तो 15.7 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी? क्या करेंगे अब इसमें रितेश? शायद, क्यों, पक्का क्यों नहीं? आपको क्योंकि यूनिटरी मेथड भी मैंने करवाया है, जैसे मैंने करवाया था कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज टू 20 रुपीज, ऐसे करके, है ना? तो 10 कॉपीज की कितनी हुई? तो आप मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। श्योर रहा करो आप, अपने पे विश्वास रखो कि मैं ठीक कर रहा हूँ। चलो, सब बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई 15.7 को 20 से। अब सिंपली बताओ क्या आंसर आया? नहीं बेटा, डेसिमल गलत लगा रहे हो आप। 15.7 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, जीरो भूल गए आप। और एक ही नंबर से पहले डेसिमल लगना, तो जीरो ये, नहीं 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 नहीं, 15.7। आप 157 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया बताओ? हाँ, अनमोल, हाँ अनमोल का, सलोनी का ठीक है, और रितेश का। सिंपी ने सिर्फ पॉइंट लगाने में गड़बड़ कर दी। सिंपी ने मल्टीप्लाई किया 157 को 2 से, है ना? या दो नंबर से पहले डेसिमल लगाया, जीरो लगानी भूल गए। हाँ हाँ, 157 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3140 आया। एक नंबर सिर्फ 7 से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी एक नंबर से पहले, तो जीरो कहाँ गया फिर? 2 रुपीज नहीं है, 20 रुपीज है। एक जीरो कम लगाया ना आपने। रितेश, अपना टेस्ट वेस्ट करवाओ बेटा, खांसी बहुत आ रही है आपको।
बाकी सब ठीक है, फीवर तो नहीं है, तो बेटा आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि आजकल ना इतना फैला हुआ है कोरोना, यही सिम्टम्स आते हैं, खांसी होती है, टेम्परेचर होता है, तो आप बेटा चेक करवा लो, क्योंकि बाद में ज्यादा बिगड़ जाता है फिर मुश्किल होती है, पहले ही टेस्ट करवा लो, अब तो पता है रीजन कि इस वजह से आ रही होगी। हाँ, ठीक है। और अपना अगर लगता है कोई सिम्टम्स ऐसे, तो आप आइसोलेशन में रहो, औरों को ना हो जाए, आजकल बहुत फैल रहा है ये। हाँ, वो पता नहीं मुझे। एक मिनट, अभी लेती हूँ क्लास, एक मिनट के लिए। ये जो अजय कुमार है, इसको मैं डिनाई एंट्री कर दूं? कोई जानता नहीं ना इसको, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। चलो, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मिनट, एक मिनट। अगर कोई स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिल पा रही, प्लीज मुझे फोन करके बात कर ले। आप फोन कर लो बेटा, जिसको एंट्री नहीं मिल पा रही इसमें, आज की मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे फोन कर लो अभी। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल हुज लेंथ इज 4 मीटर एंड विच कैन बी कवर्ड बाय 2400 टाइल्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। 2025 नहीं नहीं, 25 बाय 20 ये साइज है। आपने एक वॉल की हाइट फाइंड करनी है। हाइट मतलब ब्रेड्थ हो गई ना वॉल की, है ना। लेंथ दी हुई है 4 मीटर्स, और इसके अंदर 2400 टाइल्स लगानी है। हर टाइल का साइज है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। इसमें आप क्या करोगे, 2400 टाइल्स हैं, और हर एक टाइल का साइज दिया हुआ है। अगर हम 2400 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया आ जाएगा। टाइल का साइज निकाल लो पहले, टाइल का एरिया निकाल लो, उसको 2400 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब टोटल एरिया आ जाएगा, तो उसको इससे डिवाइड कर दो, लेंथ से, वहां से ब्रेड्थ आ जाएगी, ठीक है। अब करो आप, 2400 25 बाय 20 सेंटीमीटर्स। आप इसको मीटर्स में कर सकते हो, या बाद में उसको मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर। ओके, क्वेश्चन द फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल हुज लेंथ इज 4 मीटर्स। ठीक है, लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ निकालनी है वॉल की, और इसमें 2400 टाइल्स लगनी है, और हर टाइल का साइज है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। आप पहले टाइल का एरिया निकालो, उसको 2400 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा वॉल का। अब वॉल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो वॉल के एरिया को लेंथ से डिवाइड करोगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी। यस, क्या चीज, 3000 आएगा फिर, 3000 सेंटीमीटर, फिर उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 30 मीटर्स आंसर है इसका। हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। टाइल की नहीं, उसकी 4 मीटर है। 400 से डिवाइड करो फिर आप, आपके पास कितना आया। हाँ, 4 से नहीं करना बेटा, अब 400 से करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब ये जितनी आपने कैलकुलेशन की है, ये सेंटीमीटर्स में ही रखा है इसको, 25 सेंटीमीटर बाय 20 को, तो आप 4 मीटर्स को भी 400 सेंटीमीटर बनाओ। हाँ, 1200, ये 12,000 आएगा ना, 12,000। अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है, तो आपको और इजी बताऊं मैं, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, अगर आपको ये जीरो से परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे ये है ना 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो वॉल है उसकी लेंथ 4 मीटर दी हुई है, तो हम ये सेंटीमीटर जो टाइल है इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर बाद में उसको 10,000 से। अच्छा चलो, आपको ये भी सिखा देती हूँ। आपने 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ वन टाइल कितना आया आपका, सबका आ गया 500, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना एरिया। ठीक है, गुड। अब एरिया ऑफ 2400 टाइल्स, 2400 टाइल्स, इनका एरिया निकालना है, तो 2400 को 500 से गुना कर दो। अब इसको जब आप गुना करोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और उसमें 5 जीरो आ रही हैं जब हम गुना करते हैं। 24 को 5 से करें, और उससे आ गया 120, और उसके बाद 2400 में 2 जीरोस हैं, 500 में भी 2 जीरो हैं, तो 4 जीरो और लग रही हैं। अब 5 जीरोस आ गई है ना, तो ये आ गया, ना ना,
12 लाख आ गया ये, ठीक है। तो अब इसको क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब इसको 12 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दो, 4 जीरो सीधी ही कट रही हैं, तो ये आ जाता है 120 मीटर स्क्वायर। अब 120 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अगर आपको ये आसान लगता है ऐसे कर लो, नहीं तो जीरोस ठीक से लगाओ और बाद में 400 से डिवाइड कर दो तो 2 जीरोस कट जाएंगे, है ना, ठीक है। नहीं नहीं सेंटीमीटर है। अब पता चल गया ना सबको। अब हम इससे भी, ये इस टाइप के हो गए, ये वैसे एक दो क्वेश्चंस रहते थे तो मैंने आपको करवा दिए कल वाले टाइप के। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आप घर के अंदर पूरे प्लॉट में तो घर नहीं ना बनता, कई घरों में चारों तरफ छोटा छोटा सा पैसेज छोड़ देते हैं, सेंटर में घर बना होता है और घर के चारों तरफ पैसेज बना होता है ना ऐसा, खाली खाली स्पेस होता है ना। क्योंकि अगर घर के साथ घर जुड़ेगा तो सांस कहाँ से लेंगे हम, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एयर कहाँ से आएगी। तो घरों के, कई घरों में तो आगे पीछे ऐसे वरांडा छोड़ा होता है, वेड़ा जिसको बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, है ना, ओपन ओपन स्पेस छोड़ा होता है। और कई घर इस तरह के बने होते हैं कि सेंटर में घर बना हुआ और उसके चारों तरफ खाली खाली स्पेस थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना हो जैसे खाली स्पेस है कि वो कितना एरिया है, या हम कोई गार्डन बना लेते हैं, बड़ा सा बाग बगीचा बनाते हैं, उसमें हम कॉर्नर में मान लो एक क्यारी हम खाली छोड़ देते हैं और बीच में घास लगा लेते हैं, और वो क्यारी में फूल लगा लेते हैं, साइड वाली क्यारी में कुछ कुछ एरिया हम चारों तरफ छोड़ देते हैं बाग में। तो उस फूलों की क्यारी का एरिया कितना, भी कितने एरिया में हमने फूल लगाने हैं, या हमने कितने एरिया में घास लगाई, जो कि सेंटर में हमने मान लो घास लगाई है, भाई सेंटर का कितना एरिया, वो कैसे निकालें, हमें तो पूरे प्लॉट का एरिया पता है ना, लेंथ और ब्रेड्थ पता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाती हूँ। मान लो एक रेक्टेंगुलर लॉन है, रेक्टेंगल की शेप में है लॉन, उसकी साइज है 30 मीटर्स बाय 28 मीटर्स, 30 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया जाएगा जो कि 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर लेफ्ट में भी, राइट में भी, पीछे भी, आगे 2-2 मीटर की जगह छोड़ दी उन्होंने, बीच में घास लगा दी। अब जो 2 मीटर का रास्ता छोड़ा है, सैर करने के लिए भी कई बार लोग बना देते हैं ना, पक्का करवा देते हैं उसको, है ना, उसमें टाइल्स लगवा देते हैं, बीच में गार्डन बना होता है और साइड पे 2-2 मीटर का रास्ता छोड़ देते हैं कि लोग वहां जाके सैर कर सके, घूम सके, है ना। तो वो आपने अब उसका एरिया निकालना है हमने, और इसका कॉस्ट निकालनी है। अगर ये पता चले कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एरिया सीखते हैं कि उसका एरिया कैसे निकालें। अब हमें पता है कि 2 मीटर चौड़ा है ना, तो लंबा कितना है वो तो नहीं ना पता। तो हम इस केस में क्या करते हैं, पहले पूरा हम रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल की साइड ली, एक तो 30 मीटर है और दूसरी 28 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके 2 मीटर अगर हम आगे उसमें लेंथ में जाते हैं, 2 मीटर आगे, तो लेंथ में 30 प्लस 2 32 हो गया ना, टोटल एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो 30 प्लस 2 32 हो गया। और दूसरी साइड जो मान लो ये उसकी आगे की साइड है, तो पीछे की साइड पे भी 2 मीटर चौड़ा पाथ बनाना है आगे, है ना, तो 2 मीटर उधर से ऐड हो गया। तो हम 30 में 2 प्लस 2 4 मीटर ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो आउटर बाहर की साइड से लेंथ आ गई, वो आ गई 30 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ 34, ठीक है। इसी तरह से जो ब्रेड्थ है 28 मीटर तो पहले से ही थी घास वाले पार्ट की, उसके बाद 2 मीटर और चौड़ा और 2 मीटर और चौड़ा दोनों साइड पे, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों साइड पे 2-2 मीटर बढ़ा दो, तो बाहर की साइड कितनी हो गई 28 प्लस 2 कितना हो गया 32, 32,
28 प्लस 2 30, 30 प्लस 2 32। तो अब हमारे पास आउटर का साइड्स आ गई 34 और 32। हम पहले आउटर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। आउटर का एरिया निकालेंगे। आउटर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड 34 इंटू 32, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर एरिया जो अंदर का है, जो ग्रास वाला एरिया है जहाँ पे घास लगी हुई है, उसकी साइड हमें दी हुई थी 30/28, 30/28। तो 30 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आएगा एरिया, और जो 34 को 32 से मल्टीप्लाई करके एरिया आया। हमने क्या किया, बाहर का एरिया निकाल लिया और ग्रास वाले घास वाले पार्ट का एरिया निकाल लिया। अगर हम बाहर वाले एरिया में से ग्रास वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया पता चल जाएगा, जहाँ पे वो लेवलिंग करवानी है, रास्ता बनाना है पैदल चलने का। ठीक है, समझ आ गया ये चीज। लेंथ कैसे निकालते हैं, दोनों साइड पे जितना जितना चौड़ा है 2 बार ऐड कर दो, ब्रेड्थ में भी 2 बार ऐड कर दो, और नई डायमेंशंस आ जाएंगी लेंथ और ब्रेड। बाहर का एरिया निकाल लो, अंदर वाला एरिया निकाल लो, बाहर के एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दो, तो वो सिर्फ पाथ का एरिया आ जाएगा। अब उसकी कॉस्ट इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो आप, मैंने पूरा समझा दिया। मैंने आपको बताया था 30 और 28 है इसकी साइड्स। अब मैंने ऐड करके भी बता दिया आपको, 34 और 32 हो गई। अब आप बाहर का एरिया निकाल लो, अंदर वाला एरिया निकालो और माइनस करके बताओ कितना आया। हे भगवान, ये लड़का कहाँ गायब रहता है, ध्यान से सुनता नहीं है। 30 और 28, ओके। बस जिसका कंप्लीट है वो इतना ही बोले कंप्लीट है। कॉस्ट भी निकाल लो, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5 रुपीज। राम बाबू मंडल, आप कौन हो, अपनी इंट्रोडक्शन दो। हाँ भाई, हुआ नहीं अभी। बाहर का एरिया कितना आया, 562। नहीं बेटा, रुको अभी। आउटर का एरिया कितना आया, 34 इंटू 32 करके कितना आया, कितना। 1000 आगे। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई तो ठीक से करो। 30 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो। हाँ सलोनी, आपका कितना आया। यस, जिनका नहीं आया वो कंप्लीट कर लो। बस माइनस करके जो आएगा फिर उसके कॉस्ट माइनस करके कितना आया। हाँ हाँ, 248 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालो, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो 248 का कितना होगा, बताओ। नो, सिंपी आपका कितना है, सिंपी आपका कितना है। ओके सलोनी आपका, और किसका आ गया, 1240 रुपए है ना, रुपीज। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। 248 को 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1240 रुपीज आंसर। ठीक है, अमित का भी ठीक। अब अगला क्वेश्चन करो, एक और कर लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर्स वाइड। 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रेक्टेंगुलर पार्क है, और इसके चारों तरफ बाहर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा पाथ है। आपने एरिया निकालना है पाथ का। अब 45 में क्या ऐड करेंगे बाहर की डायमेंशंस के लिए, एक बार या 2 बार। हाँ हाँ, और 30 में, यस यस। चलो अब करो आप लोग, अब सब बच्चे करें। नहीं बेटा, एरिया निकालना है बस। हाँ यस, 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, और जो पाथ है वो 2.5 मीटर्स। यस, कितना आया। अमित का ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगा अमित। सिंपी कितना आया। हाँ, सिंपी का बताती हूँ। सिंपी का आ गया, अनमोल का, शिवानी, नहीं नहीं नहीं, इमरान का भी नहीं हुआ। पहले मुझे बताओ साइड्स क्या आई, बाहर की साइड्स क्या आई। कैसे, 2.5 में 2.5 ऐड करो, 5 आएगा। हाँ, अब 45 में भी 5 ऐड कर दो, 30 में भी 5 ऐड कर दो, तो बाहर की साइड्स आ जाएंगी 50 एंड 35। हाँ, अब बाहर का एरिया निकाल लो, अंदर का एरिया निकालो और माइनस कर दो। राजदीप का क्या आया। हाँ हाँ, अंदर की चेंज थोड़ी होंगी। 50 को 35 से करना है, 45 को 30 से करना है, और माइनस। हेलो, हाँ जी, आपका फोन आया था। गुड आफ्टरनून। आप किस नाम से फोन है आपका, तो आप बोलते क्यों नहीं हो। आप उस दिन आए थे क्लास में, कल जुड़े थे आप, अजय कुमार के नाम से। अच्छा, तो आज नहीं जुड़ पा रहे थे। अब
अच्छा, आपका फोन अजय कुमार के नाम से है? अच्छा, चलो अभी जुड़ो, अभी आओ, अब ट्राई करते हैं फिर से। ये अजय कुमार का फोन आया था अभी, वो आपके ग्रुप में ही है बच्चा। अजय कुमार, अनम्यूट करो जरा। हाँ आप, हाँ आप कौन सी क्लास के हो अजय? बात करो बेटा। अजय आपने अनम्यूट कर लिया, आप बात करो। हाँ बात, आप उसमें बोलते क्यों नहीं हो मीटिंग में? नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ अब बोल लो अजय कुमार, अब आ रही है आवाज। हाँ, आप बेटा पहले भी आप आए थे मीटिंग में तो आप बोले नहीं थे ना? अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? बीए पढ़, आप पहले आते रहे हो इस क्लास में? इसी नाम से जुड़ते हो आप, इसी फोन से जुड़ते हो? अच्छा, तो आपने कोई टॉपिक की है मेरे पास? क्या पढ़ा है आपने? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है ठीक है। ओके चलो ठीक है, आज का टॉपिक ना अब ऑडियो सुन लेना आप। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 400 मीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, 1750, 1750 आउटर का आ गया और इनर का आ गया 1350। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। यस। हाँ हाँ, नहीं, तो उन दोनों को भी वैसे ही जो नंबर दिया हुआ है वही ऐड करेंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक साइड पे कम छोड़ा होता है, एक साइड पे ज्यादा, तो जितना भी छोड़ा हुआ है हमें तो एरिया ऑफ पाथ चाहिए ना। कहीं पे हो सकता है कहीं पे ज्यादा चौड़ा रखा है, कहीं पे कम चौड़ा रखा है। ठीक है। हेलो, हेलो, राजदीप आप कॉल कर रहे थे? ठीक है बेटा, चलो अब मीटिंग मीटिंग लीव कर दो। ठीक है, हम यही वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे मंडे को भी, एक दिन और लगाएंगे इस पे। ठीक है। अभी आपको अच्छे से आया नहीं है ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे कि अगर अंदर की साइड पे पाथ छोड़ा हुआ है, उस केस में माइनस करना होता है, इस तरह से। ठीक है। इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके बाय।